भारत का इतिहास कई महान शासकों और युद्धवीरों से भरा पड़ा है, जिन्होंने देश को समृद्धि, शक्ति और गौरव दिलाया। लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा भी नाम दर्ज है, जिसे केवल क्रूरता, अत्याचार और अधर्म के लिए जाना जाता है। औरंगज़ेब, यह वही मुगल शासक था, जिसने हिंदुस्तान की आत्मा को कुचलने की कोशिश की, जिसने अपने ही परिवार को सत्ता की भूख में खत्म कर दिया, जिसने धर्मांधता और आक्रमणों से भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जितने भी अत्याचारी आए, उनका अंत भी बर्बादी और अपमानजनक मौत के साथ हुआ। औरंगज़ेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दादो में हुआ था। वह मुगल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का तीसरा पुत्र था। बचपन से ही उसमें धार्मिक कट्टरता और सत्ता के प्रति लालसा दिखाई देती थी। 90 वर्ष की आयु तक शासन करने वाला औरंगज़ेब मुगल वंश का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला शासक बना। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर था, किंतु यह विस्तार खून-खराबे और अत्याचार से भरा हुआ था। औरंगज़ेब ने सिंहासन के लिए अपने भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद को निर्दयतापूर्वक मरवा डाला। उसने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया, जहाँ वह 8 साल तक अपने ही पुत्र के अत्याचारों को कोसते हुए जीवित रहे। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेगमों, बेटियों और पोते-पोतियों की भी उसके जीवन काल में असामयिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके केवल 3 पुत्र आजम, मुअज्जम और कामबख्श जीवित बचे थे, जो आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे। औरंगज़ेब ने भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए हिंदुओं, सिखों और अन्य गैर मुस्लिम समुदायों के प्रति अमानवीय नीतियाँ अपनाई। उसने जजिया कर को फिर से लागू किया, जिससे हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने या जजिया कर देने के बीच चुनाव करने को मजबूर किया गया। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर मथुरा और सोमनाथ मंदिर समेत हज़ारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाना, सिखों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना और उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उसकी क्रूरता के प्रमुख उदाहरण हैं। औरंगज़ेब का सबसे बड़ा संघर्ष मराठों से था। 1680 ईस्वी में उसने गोलकुंडा के किले पर आक्रमण किया। इस दौरान वह पालकी में बैठकर युद्ध के लिए मैदान में उतरा और तोप के गोलों की परवाह किए बिना सेना को प्रेरित करता रहा। 26 साल तक चले दक्कन अभियान में उसने मराठों को कुचलने की कोशिश की, किंतु छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी और बाद में राजाराम के नेतृत्व में मराठों ने उसकी सेना को लगातार परेशान किया। 1707 ईस्वी में बीमार और कमजोर औरंगजेब को मराठों ने अहमदनगर में घेर लिया। उसकी सेना लूटी गई और उसे दिल्ली लौटने से रोक दिया गया। 90 वर्ष की आयु तक औरंगजेब का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसके सारे दांत गिर चुके थे, गाल धंस गए थे और आंखें गहरी धसी हुई थी। वह हाथी या घोड़े पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए खुली पालकी में यात्रा करता था। रात में जब सेना सो जाती, वह लाठी टेकते हुए शिविरों का निरीक्षण करता था। उसकी सफेद दाढ़ी और भयानक चेहरा सैनिकों में भी डर पैदा करता था। फिर भी उसके मन में युद्ध की ललक कम नहीं हुई थी। औरंगजेब ने न केवल अपने भाइयों को मरवाया, बल्कि अपने पिता और बच्चों के प्रति भी निर्दयी बना रहा। उसकी 3 बेगमें, 2 बेटे और कई पोते-पोतियाँ उसके जीवन काल में ही मर चुके थे। मृत्यु के समय उसके पास कोई वास्तविक सहारा नहीं था। उसके जीवित बचे पुत्रों ने भी उसकी अंत्येष्टि में भाग नहीं लिया। उसकी कब्र पर केवल उसकी बेटियों ने एक बार माथा टेका था, जो उसके प्रति उनकी अपेक्षा को दर्शाता है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। उसे औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर खुलदाबाद गांव में एक साधारण कब्र में दफनाया गया। हैरानी की बात यह है कि उसकी कब्र बनाने में केवल 14 रुपए 12 आने खर्च हुए। बाद में अंग्रेजों ने इस कब्र के चारों ओर संगमरमर की दीवार बनवाई। लेकिन भारतीय इतिहास में वह एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है, जिसकी मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाया गया। औरंगजेब के 50 वर्षों के शासन ने भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया। उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण सिख, राजपूत, जाट, मराठे और ब्राह्मण उसके घोर विरोधी बन गए। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से विघटित हुआ। मराठों ने दक्कन में, सिखों ने उत्तर में, राजपूतों ने राजस्थान में अपनी शक्ति स्थापित की। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर हिंदू नवाबों, पठानों और सिखों ने कब्जा कर लिया। औरंगजेब के क्रूर शासन का विवरण उसके अपने फरमानों, मुगल दरबारी इतिहासकारों के लेखों और सिख गुरुओं के पत्रों से मिलता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित जफरनामा विजय पत्र औरंगजेब को उसके अत्याचारों के लिए फटकार लगाता है। इस पत्र में गुरुजी ने लिखा, जिसने धर्म की रक्षा के नाम पर निर्दोषों का खून बहाया, उसका अंत नर्क होगा। औरंगजेब का शासन भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। उसने धर्म के नाम पर लाखों लोगों का संहार किया, सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया और साम्राज्य को आंतरिक युद्ध में झोंक दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, जो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मार्ग का कारण बना। क्या आपको लगता है कि औरंगजेब को दारुल इस्लाम बनाने की जिद ने भारत को कमजोर किया? उसकी नीतियों ने सांप्रदायिक विभाजन को कैसे बढ़ावा दिया? क्या आधुनिक भारत में उसके प्रभाव की छाप अभी भी दिखती है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर
करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।